यदि आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो खाना खाने के बाद आपका पेट फूलेगा। यदि आप खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं, आप मल्टीटास्किंग हैं, एक समय पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, खाने को अच्छे से च्यू नहीं करते हैं तो आपका पेट फूलेगा, क्योंकि आपको एयर अंदर चली जाती है। यदि आपके फूड में फाइबर की कमी है, आप बहुत ज़्यादा सॉलिड फूड लेते हैं तो भी आपको ब्लोटिंग होगी, हार्डनेस होगा, पेट फूलेगा। यदि आपके खाने में बहुत ज़्यादा बीन्स हैं, दालें हैं, दाल में उड़द और चने की दाल और अरहर की दाल, ये आपके पेट को फुला सकती है। तो यदि आप इस तरह की दालें खाते हैं तो बेटर है कि 8 से 10 घंटे पानी में डाल के खाइए। यदि आपके खाने में बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन है, बहुत ज़्यादा मसाले हैं, तो भी आपका पेट फूलेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं और आपको मिल्क के डाइजेशन में तकलीफ है तो भी आपका पेट फूलेगा। यदि आप रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपका पेट फूलेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, तो भी आपको ब्लोटिंग होगी। और यदि आपका स्पाइसी ऑयली फूड ज़्यादा है तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। और कुछ मेडिकल रीज़न भी हैं जो आपको ये प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, जैसे कि हर्निया है, ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सब आपको पेट फुलाएंगे और आपका खाना खाने के बाद पेट फूलेगा, ब्लोटिंग होगी, हैवीनेस होगी, हार्डनेस लगेगी और आप काफ़ी अनईजी महसूस करेंगे। और कई बारी तो हमें उल्टी हो जाती है और कई बारी हम स्वेटिंग भी महसूस करते हैं। तो ये सब एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग है, और ये आफ्टर ईटिंग ऐसा होगा। यदि आप ब्लोटिंग से बचना चाहते हैं तो फूड ऑन टाइम, खाना समय से खाइए, खाने को पूरी तरह से चबा के खाइए, खाना खाते समय बात मत करिए, खाना खाते समय केवल खाने पे ध्यान रखिए और आप अपने फूड में सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टेबल फाइबर शामिल करिए, जैसे कि हरी सब्जियां हैं और आपके फ्रूट्स हैं, रेड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल करिए। लहसुन प्याज को डायरेक्टली कम खाइए। लहसुन प्याज अदरक टमाटर की आप हरी चटनी बनाकर खा सकते हैं। डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज भी आपको ब्लोटिंग कर सकता है और वो आपको बर्निंग सेंसेशन पैदा कर सकता है। पैक्ड फूड, जंक फूड, ये आप लिमिटेड करें, बिल्कुल छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी आप स्टॉप्स करें। यदि आपको हर्निया है या फिर आपको ओबेसिटी है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसको डील करें। कॉन्स्टिपेशन में आप त्रिफला खाएं। त्रिफला से आपको ब्लोटिंग भी कम होगी, गैस भी कम बनेगी और आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। यदि आप 35 से ज़्यादा हैं तो आप रेगुलर त्रिफला खा सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, आई साइट के लिए और गट के लिए यानी पेट की समस्याओं के लिए एक बहुत अच्छा एलेक्सर है, बहुत अमृत रूपी दवाई है। तो आप रेगुलरली त्रिफला त्रिफला खा सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। यदि रेगुलरली किसी को ब्लोटिंग होती है, परेशानी हो रही है, तो इसमें कुछ एंटासिड मेडिसिन का आप हेल्प ले सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ द फिजिशियन। आप कोई मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक एंटासिड ले लीजिए, लाइक रेविप्राजोल, डेम्पोरिडोन या फिर साइरा डी टाइप या रेबलेट डी टाइप ऑफ द कैप्सूल। एक कैप्सूल डेली आप 1 हफ्ते से 4 हफ्ते ले सकते हैं। लेकिन आपको अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना होगा, फूड को ठीक करना होगा, लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। यदि आपको फैट है तो फैट घटाना होगा और आप अपने टोटल बॉडी का, यदि आप फैटी हैं तो 1% फैट घटा लीजिए, जिससे ब्लोटिंग ठीक हो जाएगा, फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, ओबेसिटी नॉर्मल हो जाएगी, आपके पास एनर्जी होगी, आपको अच्छी नींद आएगी, आपके एंजाइम्स अच्छे से सिक्रीट होंगे, डाइजेशन आपका प्रॉपर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। और आप अपने खाने में जैसे कि बेल पत्थर है, अमरूद है, सेब है, नाशपाती है, ये शामिल कर सकते हैं। एक बार कोई एक फ्रूट्स खा लीजिए और 24 आवर्स में एक कोई फाइबर डाइट ले लीजिए। फाइबर डाइट से मेरा मतलब है कि आप ओट्स खा लीजिए या फिर आप खिचड़ी दलिया खा लीजिए या पोहा खा लीजिए या आप बेसन और पनीर का चीला आप ले सकते हैं, दैट इज आल्सो हेल्पफुल। कई बारी कुछ लोग मतलब एप्पल खाते हैं या कुछ लोग सेब का सिरका लेते हैं, उससे भी मदद मिलती है। और कुछ लोग कई बारी घर में कुछ फर्मेंटेड चीज़ें, जैसे कि चावल को आप फर्मेंट कर सकते हो या गोभी को फर्मेंट कर सकते हो। चावल, फर्मेंटेड चावल खाना या फर्मेंटेड गोभी खाना, ये पेट के लिए अमृत का काम करता है और ये लीकी गट को ठीक करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी पेट की समस्याओं के लिए फर्मेंटेड राइस या फिर फर्मेंटेड आपका जो गोभी है, वो एक अमृत का काम करता है। तो ये आप जरूर शामिल करें। और आपका जो पालक का साग है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है,
डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लोटिंग को कम करता है और आपके डाइजेशन को रेगुलेट करता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।